हेलो दोस्तों एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि समास चल रहे हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, जो कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास, ठीक है। और तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, वो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखी वो पीछे यूट्यूब पर देख सकता है। चलिए, अब तीसरा समास आ गया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? ये देखिए, कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के उपमान व उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। इसकी पहचान क्या है? देखिए, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है जो, ठीक है, के समान आदि आते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अब विग्रह देखिए किस तरह होगा। ये देखिए, क्या होगा? चरण कमल यानी कि क्या हो गया? कमल के समान चरण, ठीक है। कनक लता यानी कि कनक की सी लता, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्या है। अब मृग नयन यानी कि मृग के समान नयन। देह लता यानी कि देह रूपी लता। क्रोधाग्नि यानी कि क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी कि यहाँ पे ये देखो, ये के समान चल रहा था, यहाँ पे है जो आ गया, ठीक है। आइए देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, कौन है? ये है शिव, ठीक है, ये शिव है। नीला है कंठ जिसका। महापुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष, ठीक है। महादेव, महान है जो देव, कौन हो गए? महादेव कौन है? ये भी शिव हैं, यानी कि अधमरा, ठीक है, आधा है जो मरा, ठीक है। परमानंद यानी कि परम है जो आनंद, ठीक है, परमानंद। चलिए नेक्स्ट दूसरा समास देखते हैं। चौथा समास क्या है? द्विगु समास। अब द्विगु समास देखिए क्या होता है। द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है, जिसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। समूह या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें क्या है? सप्त सिंधु यानी कि सात सिंधुओं का समूह, यानी कि सप्त माने क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पहला पद क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, ठीक है। अब दो पहर, यहाँ पे भी देखिए पहला पद क्या हो गया? 2 पहरों का समूह, संख्यावाचक हो गया। त्रिलोक, ठीक है, त्रिलोक भी क्या हो गया? 3 लोकों का समाहार, ठीक है, 3 लोकों का समाहार, ठीक है, यहाँ भी संख्यावाचक हो गया। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रात्रियों का समूह। सप्त ऋषि, ठीक है, 7 ऋषियों का समूह। पंचमंडी, 5 मंडियों का समूह, ठीक है। चलिए, यानी कि सप्ताह। अब ये देखिए, सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, यानी कि जहाँ भी संख्यावाचक होगा वहाँ क्या होगा? ठीक है, वहाँ द्विगु समास होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है, ठीक है। आज ये द्वंद्व समास की पहचान क्या है? दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह आता है, यानी कि ये योजक चिन्ह है, यानी कि जहाँ पर भी
और, अथवा, या, एवं ये सब लगेगा, वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए क्या है, नदी नाले, यानी कि ये देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है इसमें, नदी नाले, नदी और नाले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, ऊंचा ऊंच नीच, ऊंच और या नीच। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इसमें क्या है, राजा, ठीक है, आगे और पीछे, ठीक है, आगे पीछे। अब ये देखें, राजा, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी। ठीक है, यहाँ पे खरा खोटा, खरा या खोटा। ठीक है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम। ठीक है, अब ये देखिए, छल कपट, छल और कपट। ठीक है, अपना पराया, अपना और पराया, यहाँ पर क्या, या और आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी या और आ गया, ये क्या हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। अब चलिए छठा समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास देखते हैं क्या है। बहुब्रीहि समास में क्या है, ये देखिए, बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो गया, शिव। मैंने पीछे ही बताया था, यहाँ पर दोनों पदों के मिलने से, ठीक है, जहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पद यानी कि शिव का संकेत किया है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, अब इसके देखते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, लंबोदर, यानी कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, क्या होगा, श्री गणेश। ठीक है, दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी कि आनंद माने क्या होता है, सिर, यानी कि रावण। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, कौन है, विष्णु। ठीक है, महावीर, महान वीर है जो, कौन हो गया, हनुमान। चतुर्भुज, चार है भुजा जिसकी, किसकी चार भुजाएं होती हैं, विष्णु। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, पंकज, पंख में पैदा हो जो, कौन हो गया, कमल। ठीक है, अनहोनी, न होने वाली घटना, यानी कि कोई विशेष घटना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, जो पर्वत को धारण करता है, कौन है, वो है श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे उदाहरण देखते हैं। पीतांबर, यानी कि पीत है अंबर जिसका, कौन है, कृष्ण। निशाचर, यानी कि निशा में विचरण करने वाला, कौन, राक्षस। ठीक है, चोल्डी, क्या, चार लड़ियाँ जिसमें, किसमें है चार लड़ियाँ, माला। ठीक है, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, कौन हो गया, शिव। ठीक है, अब ये देखिए, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी कि चंद्र है मौली जिसके सर पर चंद्र है, वो कौन है, शिव। यानी कि विषधर को धारण करने वाला, कौन है, सर्प। मगेंद्र, यानी कि मृगों का इंद्र, कौन है, सिंह, यानी कि शेर। घनश्याम, घन के समान, श्याम है जो, कौन हो गया, कृष्ण। मृत्युजय, मृत्यु को जीतने वाला, कौन है, शंकर। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये हमारे कितने, 6 समास थे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अंतर क्या है, इनके अंतर भी देख लेते हैं साथ के साथ। इनमें
कर्मधारय और बहुब्री में क्या अंतर है, क्योंकि ये कुछ कुछ समान से भी दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं क्या अंतर होता है इनमें। अब ये देखिए कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर, ठीक है। अब ये देखिए इसमें देखते हैं इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, इसमें क्या है, नील विशेषण है और गगन क्या हो गया, विशेष्य है, ठीक है। और इसी तरह चरण कमल में चरण क्या उपमेय हो गया और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। यानी कि अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं, ठीक है। चलिए बहुब्री समास का, अब बहुब्री समास देख लेते हैं क्या है। जो कि ये दोनों समास मिलते जुलते हैं, इसलिए इनमें अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो कर्मधारय समास को ही बहुब्री समास लगा के आ जाते हैं और बहुब्री समास को कर्मधारय समास लगा कर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनका अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए बहुब्री समास क्या है। बहुब्री समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर चक्र को धारण करता है, जो क्या अर्थात क्या हो गया, श्री कृष्ण। यानी कि नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास हो गया यहाँ पे। इसमें देखो ये कर्मधारय समास हो गया। नीला है जो, यानी कि यहाँ पे है जो आ गया, है जो कंठ, ये कर्मधारय समास हो गया। अब ये देखिए नीलकंठ, यानी कि नील है कंठ जिसका, यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ठीक है। ये बहुब्री समास हो गया, ठीक है। लंबोदर, यानी कि क्या हो गया इसमें, लंबोदर में ये देखो क्या है, लंबोदर हो गया मोटे पेट वाला, यानी कि मोटे पेट वाला, ये कर्मधारय समास हो गया। अब एक लंबोदर ये देखो, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, ये क्या है, बहुब्री समास है, ठीक है। अब देखिए बहुब्री समास और कर्मधारय समास में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब ये देखो द्विगु समास और बहुब्री समास में भी अंतर होता है, समझना ज़रूरी है। अब ये देखिए यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुब्री समास में भी कुछ संख्यावाचक आ जाते हैं और द्विगु समास में भी कुछ संख्यावाचक आ जाते हैं। अब ये देखिए द्विगु समास क्या है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक यानी कि विशेषण होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, ये विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि बहुब्री समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे ये देखिए चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ये क्या हो गया, द्विगु समास, यानी कि यहाँ पे पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, ठीक है। आप देखिए चतुर्भुज, अब यहाँ पे क्या है, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात जिसकी चार भुजाएं हैं वो क्या है, विष्णु, तो ये क्या हो गया, बहुब्री समास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पंचवटों का समाहार, यानी कि पंचवटों का समाहार, यानी कि यहाँ पे पहला क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी, यानी कि पंचवटी में क्या हो गया, पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह समास जहाँ वननिवासी राम ने, ठीक है, जब राम को वनवास मिला था तब उन्होंने जाकर सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, वो क्या है, पंचवटी, ठीक है। पंचवटी ये क्या है, बहुब्री समास, ठीक है। दशानन, यानी कि 10 आननों का समूह, यानी कि आनन
आनन क्या होता है, शिर, यानी कि 10 सिरों का समूह, द्विगु समास। ठीक है, यहाँ पे पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक। अब ये देखते हैं दूसरा। अब ये देखो, दशानन, यानी कि 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। अब ये देखिए, द्विगु समास और कर्मधारय में भी अंतर, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब इसका भी देख लेते हैं साथ के साथ। चलिए, इसमें देखो, द्विगु समास का पहला पद, ये देखिए, द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद की गिनती बताता है। ठीक है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। ठीक है, यानी कि कर्मधारय में संख्यावाचक कभी नहीं होता। अब देखते हैं, द्विगु समास का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, यानी कि जो कि संख्यावाचक होता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। ठीक है, जैसे अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। या जैसे कि नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यहाँ पे क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, ये है द्विगु समास। ठीक है, चतुर्वर्ण, यानी कि 4 वर्णों का समूह, यहाँ पे संख्यावाचक 4, ये भी द्विगु समास हो गया। पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम में कौन सा है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय, यानी कि पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम, किसे बोलते हैं, राम को। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं पुरुषोत्तम राम, कई बार बोलते हैं, पुस्तकों में भी यही मिला है। ये क्या है, कर्मधारय समास। ठीक है, अब ये देखो, रक्तोपल, यानी कि रक्त है जो उत्पल, यानी कि रक्त है जो उत्पल, ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। अब देखिए, मैंने यहाँ पे अंतर भी आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लाइक को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।